दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। दोस्तों पिछले 2-4 दिनों में आपने सोशल मीडिया पर ध्यान दिया होगा तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अभी एक टूल किट की चर्चा चल रही है जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई है और उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कोरोना पैंडेमिक के ऊपर बुरी तरह से असफल दिखाना। उनका उद्देश्य ये था कि जनता के मन में, देश भर के लोगों के मन में ये भर दिया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनका कोविड मैनेजमेंट कोविड के ऊपर बुरी तरह से फेल है और कोविड से जो भी तबाही हो रही है वो उसी की वजह से है। उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और इस तरह से वो पूरे देश के लोगों के मन में नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद कर देना चाहते थे। उनको एक नरसंहारक के रूप में स्थापित कर देना चाहते थे जिसका उन्हें आगे चलकर फ़ायदा हो सके, लेकिन उनका ये षड्यंत्र विफल हो गया और भाजपा ने इस टूल किट का पर्दाफाश कर दिया। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में आ गई है और अपनी इज्जत, अपनी नाक बचाने के लिए, इस साजिश से अपना नाम वापस लेने के लिए उल्टा भाजपा नेताओं को धमकियां दे रही है और उन पर एफआईआर करने की बातें कर रही है। ना सिर्फ बातें कर रही है बल्कि उसने कुछ एफआईआर कर भी दिए हैं। लेकिन जो वो चाहते थे, जो उनका प्रमुख उद्देश्य था नरेंद्र मोदी की छवि को बर्बाद करना, पैंडेमिक के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना और इस तरह से लोगों के बीच में उनके विश्वास को ख़त्म करना, उसमें वो बुरी तरह से असफल रहे हैं और एक बार फिर से वो खुद ही मुँह की खाकर, लजाकर एक कोने में सिमट गए हैं। दोस्तों ये बात जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि कांग्रेस ने ये टूल किट आज पहली बार कोई इस्तेमाल नहीं किया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उसने किसान आंदोलन के नाम पर विदेशियों को अपने साथ मिलाया और ऐसे ऐसे लोगों को किसान आंदोलन पर आवाज़ उठाने के लिए लेकर आए जिनका ना तो किसानों से कोई संबंध है, ना ही उनका कोई नैतिक रूप में कोई सामाजिक वैल्यू है। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि इन गिने चुने टूल किट्स की बात छोड़ दीजिए। असल में पूरी की पूरी कांग्रेस ही भारत के खिलाफ एक टूल किट है। जी हाँ, यही वो प्रमुख बात है जो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ। दरअसल पूरी की पूरी कांग्रेस ही भारत देश के खिलाफ एक टूल किट है जिसका इस्तेमाल इसकी स्थापना के समय से ही हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी कि इस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और कांग्रेस का स्वतंत्रता से लेकर आज तक का जो भी इतिहास रहा है उसमें अगर आप गौर से देखेंगे, आप अगर सच्चा इतिहास जानेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस ने जो कुछ भी इस देश के साथ किया है वो खुद में ही कांग्रेस को एक टूल किट साबित करता है इस बात का, इस उद्देश्य के लिए कि वो किस तरह से भारत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक सके, भारत को बर्बाद कर सके। भारत की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, भाषाएं, इसके जो पुराने ज्ञान विज्ञान है सबको नष्ट कर सके। और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में दरअसल किया भी यही है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि असल में भारत जितना विकास कर सकता था भारत ने उतना विकास नहीं किया, तो इसके पीछे की जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस ने हमेशा से ही भारत को पीछे रखने के, भारत को प्रगति ना करने देने के, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म को नष्ट करने के टूल किट के रूप में अपने आप को इस देश के अंदर प्रयोग किया है। ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आज की इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का जिनकी वजह से कांग्रेस के ना चाहते हुए भी जनता की खुद की साझेदारी करने की
वजह से कांग्रेस का असली और वास्तविक इतिहास और चेहरा दोनों भारत के सामने आ पाया कि असल में इस देश के साथ कांग्रेस ने किया क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि इसने सबसे बड़ा टूल किट अपना भारत को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था 1947 में, जब उसने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया धर्म के नाम पर। इसने दूसरा टूल किट बंटवारे के बाद इस्तेमाल किया, जब उसने पाकिस्तान को तो इस्लामिक स्टेट बनने की स्वीकृति प्रदान कर दी, उस पर कोई आपत्ति नहीं किया, लेकिन भारत को एक सर्वधर्म संभाव वाला देश बनाने के दिखावेपन के लिए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें बहुत हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली। अगला टूल किट उसने इस्तेमाल किया भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खुले तौर पर अपने आप को आबाद और आगे बढ़ाने के लिए। उसने इन दोनों धर्मों में से किसी को भी एक जगह भी एक तिल के बराबर भी फैलने फूलने से रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि जो हिंदू और सनातन सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो बच सके, वो पनप सके। बल्कि उसने उन्हें इतनी सुविधा दी, इतनी फैसिलिटीज़ दी, इतना बैक सपोर्ट दिया कि आज की तारीख में हिंदू और हिंदुत्व को ही उनसे खतरा होने लगा है। इस ढंग की हजारों ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि इन सब को कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए टूल किट की तरह प्रयोग किया। उन सब का यहाँ पर जिक्र करना ना तो संभव है ना आवश्यक है। वीडियो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। ध्यान सिर्फ इस बात पर मैं आपका केंद्रित करना चाहता हूँ कि ऐसी जितनी भी बातें हैं, ऐसे जितने भी अनगिनत कारनामे हैं कांग्रेस के, आप उन सब को उस टूल किट के रूप में देख सकते हैं जो उसने भारत और भारतीयता को, हिंदुत्व और सनातन को, हमारी वास्तविक सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। आज वो सत्ता से बाहर है और उसकी सत्ता में वापसी की छटपटाहट, बेचैनी और सत्ता से बेदखल होने का अपमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है। वो मतलब एक आजकल बहुत इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है डिप्रेशन, जो मानसिक रोग की अवस्था को दिखाता है। वो डिप्रेशन की शायद अंतिम अवस्था में चले गए हैं। वो येन केन प्रकारेण इस बात के लिए जूझ रहे हैं, दिए के अंतिम समय बुझने के वक्त जो फड़फड़ाहट होती है, उनका भी वही हाल हो गया है। तेल उनका ख़त्म हो गया है, ताकत उनकी ख़त्म हो गई है, बुझने की कगार पे आ गए हैं। और ठीक उस दिए की तरह जो बुझने से पहले बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है, कांग्रेस उसी स्थिति में आ गई है। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी ज़्यादा बेचैनी में है कि देश को बर्बाद करके भी अगर फिर से सत्ता वापसी मिले, या फिर अपने आप को बर्बाद करने के साथ साथ देश को भी बर्बाद कर दे, तो भी उन्हें मंजूर है, उन्हें एक संतुष्टि मिल जाएगी। कारण सिर्फ इसका ये है कि वो कभी नहीं चाहते कि इस देश पे उनके अलावा कोई और राज कर सके, उनकी विचारधारा के अलावा कोई और विचारधारा पनप सके। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के सिवा सनातन भी आगे बढ़ सके। इस देश की वास्तविक परिस्थितियाँ, इस देश का वास्तविक इतिहास लोगों के सामने आ सके, क्योंकि ये बातें जितनी ज़्यादा हमारे और आपके सामने आएंगी, कांग्रेस उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती जाएगी। और ये कांग्रेस की जो छटपटाहट है वो इसीलिए है कि अब तक जितना डैमेज कांग्रेस का हो चुका, कम से कम अब वो डैमेज ना हो और कांग्रेस किसी तरह से खड़ी हो सके। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि वर्तमान भाजपा सरकार को बर्बाद किया जाए, लोगों में उसके प्रति अविश्वास पैदा किया जाए
और इस माहौल को धीरे धीरे इतना बढ़ा दिया जाए कि अगली लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दे और उनकी जगह पर कांग्रेस को अपने ऊपर लाद ले। लेकिन वो ये भूल गए कि अब का समय वो नहीं है जो पहले था, जो उन्होंने देश को बर्बाद करने में निर्बाध रूप से भूमिका निभाई। अब वो ऐसा नहीं कर सकते। समय बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, जिसके चलते कोई भी बात तुरंत लोगों के सामने आ जाती है। बीजेपी को चाहिए कि उनको इन कारनामों के लिए ना सिर्फ कानूनी रूप से दंडित करवाने की कोशिश करे, बल्कि जिस तरह से वो सत्ता से बाहर होते हुए भी लोगों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को सत्ता में रहते हुए अपने प्रति लोगों में विश्वास मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे धीरे धीरे होती जा रही है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत समय है और हमें इसके प्रति सचेत रहना है, सजग रहना है। अभी देश ऐसी स्थिति में चल रहा है कि अभी से अगर हम थोड़ा भी डिरेल हुए तो फिर से कांग्रेस हमें कहाँ लेकर जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बर्बादी की अंतिम कगार पर ले जाकर छोड़ना चाहती है कांग्रेस हमें। तो सजग रहे, सावधान रहे और ऐसे लोगों के सोच के चक्र में ना फंसे जिनका अस्तित्व ही पूर्णतः विदेशी है। और चाणक्य ने कहा था कि कभी भी विदेशी उत्तराधिकारी देश का कल्याण नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए परम राष्ट्रवादी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे लिए कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।